एक किसान मछलियाँ पकड़ता है और उन्हें देखकर बहुत खुश होता है। वो इन मछलियों को लेकर अपने घर जा रहा होता है। तो वो पानी से अपने हाथ मुँह धोता है। उसकी पत्नी कहती है, आ गए, अब रोटी ठूस लो। उसे बताता है कि उसे आज एक जादू मछली मिली थी। और वो उसे कहती, क्या मांगो? कह रहा, कुछ नहीं। वो कह रही, जाओ उससे मांगो हमारे लिए बहुत सारा अनाज। वो मछली के पास जाकर उससे अनाज मांगता है। जब वो घर आता है तो देखता है कि उसका घर अनाज से भरा हुआ था। उसकी पत्नी भी बहुत खुश थी और उसकी पत्नी को खुश देखकर मछुआरा बहुत खुश था। कुछ देर में उसकी पत्नी कहती है कि अब उसे महंगी साड़ी चाहिए। और वो उसकी पति को कहती, जाओ मछली के पास जाओ और मेरे लिए महंगी साड़ी लेकर आओ, क्योंकि मैं तो बस नाम की लक्ष्मी हूँ, बाकी तो मैं राक्षसी जैसी हूँ। फिर वो उसे कहती है कि जाओ मेरे लिए अच्छी साड़ी लेकर आओ। वो कह रहा है कि मैं नहीं जाऊँगा, इतना लालच करना ठीक बात नहीं है, हमारे पास जो है हमें उससे खुश रहना चाहिए। वो कह रही है, तुम जाते हो या फिर मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूँ। और वो फूट फूट के रोने लग जाती है। फिर मछुआरे को मजबूरी में जाना पड़ता है। वो मछली के पास जाता है, कहता है कि उसकी पत्नी को नई साड़ियाँ, बर्तन और जो भी चाहिए होता है वो उससे मांग लेता है। फिर एक रात वो सो रहे होते हैं, उसे मच्छर तंग करते हैं। तो वो उस मछुआरे को कहती कि मैं ऐसे कब तक रहूँगी, मुझे एक मेरे रहने के लिए बड़ा सा आलीशान सा घर चाहिए। वो कहता है कि मुझे सो लेने दो, मैं नहीं अब मछली के पास जाऊँगा। वो कह रही है, मछली के पास तो तुम्हें जाना पड़ेगा और हमारे लिए एक बड़ा सा रानियों जैसा मेरे लिए घर चाहिए मुझे, जिसकी मैं रानी सेठानी बनूँगी, नहीं तो मैं नहीं यहाँ पर रहूँगी, मैं जा रही हूँ। और फिर मछुआरा मछली के पास जाता है और उसके लिए एक बड़ा सा आलीशान सा घर बनवा देता है। वो आईने में देख के खुद को कहती कि माँ, मैं कितनी सुंदर हूँ, मैं लक्ष्मी, नाम तो मेरा लक्ष्मी है, लेकिन अब मैं इस घर की सेठानी बन गई हूँ। मछुआरे को कहता है कि हमारे पास घर है, सब कुछ है, लेकिन अच्छे अच्छे गहने नहीं हैं और उनके बिना मैं फीकी फीकी लग रही हूँ। तुम जाओ मछली के पास, मेरे लिए अच्छे से सोने चांदी के गहने बनवा के लाओ और सबसे बढ़िया तो 9 लखा हार लेकर आना। मछुआरा कहता है कि हमारे पास सब कुछ है, घर है, अनाज है, अब हमें क्या चाहिए, गहने के क्या करेंगे हम। वो कह रही है कि मुझे कुछ नहीं पता, अब जाओ तुम मछली के पास, उसे कहो कि मुझे महंगे महंगे हीरे जड़े और गहने 9 चाहिए। लखा वो हार की तरह मछुआरे के को बहुत सारे। कहती है कि देखो, अब हमारे पास सब कुछ है इसलिए, लेकिन एक पहरेदार चाहिए जो कि हमारे सामान की रक्षा कर सके। इसलिए तुम सुनहरी मछली के पास जाओ और उससे कहो कि हमें एक बड़ा खुखार, बड़े दांतों वाला, बड़ा ही डरावना दिखने वाला एक पहरेदार चाहिए जो कि हमारे सामान की रक्षा करे। वो दुखी होकर मछली के पास जाता है, उसे आने सामने प्रकट होने की विनती करता है और उसे कहता है कि उसकी पत्नी की और एक इच्छा है उसे पूरी करे। मछली बाहर आती है, कहती कि अब मैं थक चुकी हूँ तुम्हारी इच्छा पूरी करते, लेकिन तुम्हारी पत्नी की लालच ख़त्म नहीं हो रहा। वो कह रही कि उसे एक बड़ा सा पहरेदार चाहिए जो कि उसके घर की रक्षा कर सके। मछली कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूँगी, लेकिन ये तुम्हारी आखिरी इच्छा जो कि मैं पूरी करी हूँ, तुम घर जाओ। उसकी पत्नी बड़े खूंखार राक्षस में बदलने लगती है। उसके बड़े बड़े हाथ, उसके बड़े बड़े बाल आने लगते हैं, बड़ा घना साया, सिर पे सींग, और वो बहुत डरावनी बनने लगती है। उसकी मछली कहती है कि जाओ, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई है, घर जाओ, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, मुझे तंग मत करना। मछुआरा घर जाता है, देखता है कि उसके घर के कुछ अजीब हुआ है। उसके घर के सामने एक बड़े से खूंखार सी राक्षसी खड़ी होती है, जो इसे देखकर वो डर जाता है और वो भागने लगता है। वो राक्षसी उसे पकड़ लेती है। जब वो भाग रहा होता है तो राक्षसी उसे पकड़ लेती है हाथ से और वो उसे रोने लगती है, कहती मैं लक्ष्मी हूँ और अब मेरी हालत सच में राक्षसी जैसी हो गई है। देखो मेरे साथ क्या हुआ, मेरे लालच के कारण मैं कैसा क्या बन गई। मुझे तुम्हारी बात माननी चाहिए थी और संतुष्ट होना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं थी।